कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना, कभी भी ऊपर मुंह करके धार बना के पानी नहीं पीना, और कभी भी एक बार में सारा पानी नहीं पीना। पानी जो खड़े होकर पीते हैं, ऊपर से धार बनाकर पीते हैं, एक बार में पूरा गिलास गटक जाते हैं, एक श्वास में उनके घुटनों की बीमारी होगी, सर चकराने की बीमारी होगी, याददाश्त कमजोरी की बीमारी होगी, जवानी में ही पांव चलने लायक नहीं होंगे। पानी पीना सीख जाओ। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। कुर्सी पे बैठो, बिस्तर पर बैठो, चारपाई पे बैठो, जमीन पर बैठो, जहां भी स्थान मिले वही बैठ जाइए, मगर पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। और पानी इस तरह पीना चाहिए जैसे चाय पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, जैसे हम कॉफी पीते हैं, और जैसे ठंडा पीते हैं। पानी को भी उसी तरह घुट घुट करके पीना चाहिए। अपनी शुरुआत सुबह उठते ही पहले रसोई में से गर्म पानी करके, बड़े लोग शुरू में एक गिलास शुरू करें, धीरे धीरे 2-3 महीने में पेट भर के गर्म पानी सबसे पीवे। बच्चों को आधी आधी कटोरी पिलाई। जब भी वो उठे, उठते ही अपने काम की शुरुआत भी पानी से करो, और रात को सोते समय भी पानी पीकर सो। या तो रात्रि को थर्मस में गर्म पानी भर के रख ले। में थर्मस ऐसे भी आते हैं जिनमें ऊपर से स्टील होता, अंदर तांबा होता। तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। रात्रि को गर्म पानी भर के रखें, और जैसे ही उठे पेट भर के गर्म पानी पीना। रात्रि के समय जो व्यक्ति सोता है, साइंस कहता है, धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य की गहरी नींद में उसके गले में अमृत की झिल्ली बनती है। भगवान ने वरदान दिया, मेरी माया से, मेरी कृपा से रात्रि के सोते समय जब व्यक्ति अपने शरीर का, घर परिवार का सब ध्यान छोड़ के गहरी नींद में चला जाएगा, तब मैं उसके गले में रात्रि भर में एक अमृत की ऐसी झिल्ली तैयार करूंगा जो बड़े से बड़े यंत्र से दिखाई नहीं देगी। लेकिन वो झिल्ली अगर किसी ने पानी से कुल्ला करके, गरारे करके, थूक करके दे दिया तो अमृत बाहर निकल जाएगा। लेकिन मुझ जल नारायण के द्वारा पीकर के उस झिल्ली को पेट तक पहुंचा देगा, तो धन्वंतरी की आयुर्वेद के अनुसार उस शरीर में कभी भी कोई रोग, दोष, दुख, दरिद्र नहीं होगा। और कहते हैं चिपकी हुई गले की चीज हमेशा गर्म पानी से ही छूटती। कहीं पर फेविकॉल से चिपका हुआ कागज छुड़ाना हो प्लास्टिक से या लोहे से, तो कौन से पानी का इस्तेमाल करोगे? ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के गले में चिपकी हुई अदृश्य झिल्ली अमृत की गर्म पानी पीते ही पेट में चली जाती है, और पेट से ही सारे रोग प्रारंभ होते हैं। मैंने बताया था, जिसको भोजन खूब खाने को मन करता हो और रात्रि को लेटते गहरी नींद आती और समय में आंख खुल जाती हो, सबसे बड़ा रोग से मुक्त वो शरीर होता है, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होता है। पहला, गर्म पानी पेट भर के सुबह सुबह आपको पीना है। दूसरे समय जब आप स्नान कर ले, स्नान के बाद कपड़े पहन ले, श्रृंगार बाद में करना, बालों को बाद में संवारना, चोटी बाद में बांधना, तिलक बाद में लगाना, सूर्य को जल बाद में देना। कपड़े पहनते ही दूसरी बार बड़े लोग आधा गिलास, बच्चे आधी कटोरी ताजा पानी अवश्य पीना चाहिए। समय कम है,
सभी का मैं विवरण नहीं दे सकता, बस इतना समझो, एक विवरण मैंने दे दिया, आपको करना है। दूसरी बार कब पानी पीना है? स्नान के बाद, कपड़े पहनने के बाद। कौन सा पानी पीना है? जो भी आपके घर में भर के रखा हुआ है। तीसरी बार दोपहर का भोजन करने से 1 घंटा पहले पानी पीना है। चौथी बार भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है। और 5वीं बार रात को भोजन करने के बाद, चाय दूध लेने के बाद, जैसे ही पलंग पर सोने के लिए बेड पर बैठे तो आधा गिलास गर्म पानी पीकर सो जाना। जिंदगी में गलत सपने नहीं आएंगे, सोया हुआ शरीर डरेगा नहीं, ऊपरी पराई टोना टोटका नहीं होगा। और गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, शुगर की बीमारी नहीं होगी। लेकिन नाश्ता करते समय और भोजन करते समय जिंदगी में भूलकर भी पानी नहीं पी। और 95% लोग जितना पानी नाश्ते के समय, भोजन के समय पीते हैं, उतना तो पूरे दिन में भी नहीं पीते। शास्त्रों के अनुसार हमारे पेट को जठराग्नि कहा गया है। ध्यान देना, पेट को धर्म भाषा में जठर कहते हैं, और जो भूख लगती उसको जठराग्नि कहते हैं। अर्थात हमारा ये जो शरीर है, ये भी 5 तत्वों से देवताओं का शरीर है। इसको धर्म कर्म करने के लिए भेजा है। और इसी मानव शरीर के पेट में प्रातः काल के समय में, मध्याह्न काल के समय, रात्रि के समय 3 बार इसके पेट रूपी कुंड में अग्नि जलती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर कहते, पेट को अग्नि कहते हैं। भूख देखा होगा, जब वो अग्नि जलती है और बहुत तेज हो जाती है, तो आपको सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत सुंदर, पार्ले जी बिस्कुट से भी बढ़िया लगता। और जब उस अग्नि की पूर्णाहुति हो जाए, है ना, तब आपको रबड़ी भी खराब लगती, नहीं मैं नहीं खाने की, है ना। हमारे अंदर अग्नि कुंड है, जिसमें हम अन्न का, भोजन, खाद्य सामग्री का एक एक रस देते हुए चबाकर अंदर तक भेजते हैं। तब वो अग्नि शांत हो जाती है। और जब पेट भर जाता है तो अर्थात पूर्ण आहुति हो जाती है। फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। आपको यज्ञ कुंड में आहुति दो और खूब अच्छी आहुति हो जाए, और आप पूर्ण आहुति के समय या बीच में 1 लोटा पानी का उस यज्ञ कुंड में डालकर देखो, क्या हो जाएगा? पूरा यज्ञ मंडप ही दूषित हो जाएगा। आप बैठ नहीं सकोगे, सारी सामग्री का लोथड़ा बन जाएगा। ऐसे ही भोजन करते समय, नाश्ता करते समय जो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, किया वह भोजन की आहुति पर पानी पड़ते ही वो अग्नि बुझ जाती है ना। भूख नहीं लगती ना पानी पीने के बाद, और बुझते ही जो कुछ खाया है आहुति में, वो पेट में सड़ सड़ करके गैस बनाता है, श्वास उठाता है, नाना प्रकार के रोग पैदा होते। इसलिए भोजन के समय, नाश्ते के समय
जिंदगी में भूल कर भी पानी रखना जरूर। कभी गिलास अटक जाए, खुश्की हो जाए तो 2-4 घूंट पी सकते हो। भोजन नाश्ते के समय इतना ही पानी पीना चाहिए कि गले तक तो जाए पर पेट तक ना पहुंच पाए। और कल से तुम 1 घंटा पहले पानी पीकर देखना। मैं आपको वचन देता हूं, कल ही बताना। 1 घंटा पहले पेट भर के पानी पी लेना। चाहे तुमने आधा घंटा पहले नाश्ता क्यों नहीं किया हो, 1 घंटा पहले नाश्ता क्यों नहीं किया हो, पानी पीने के 1 घंटे बाद तुम्हें इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी। और भूख में कैसे खाया जाता, किसी दिन मेरे साथ बैठ के खाना शुरू करना। हाँ? जरूरी नहीं 2 समय भोजन करना। हमारे शास्त्रों में 2 समय का भोजन कहीं कहा नहीं। इस तरह 5 समय पानी पीना।